नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हो, चाहे किसी और तरीके से चैरिटी का काम कर रहे हो, चाहे वो मंदिर से रिलेटेड हो या कोई भी काम जिसमें सेक्शन 12AB का छूट है, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसमें 1023C का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। नए रूल आ गए, आप जानते हैं कि अब मतलब पहले क्या होता था कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए 12 है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको छूट मिलने वाला है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपका एग्जाम्पशन है। एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिए तो बस आप जिंदगी भर आप चला सकते हो, भले आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो चाहे रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया हो, और उसको आप छोड़ के रख रहे हो। कई सारे लोगों का रॉन्ग प्रैक्टिसेस चालू हो जाता है, वो कहीं पे छूट लेने के लिए 12 का छूट है तो फिर उसका यूटिलाइज करते हैं। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं दिया जाएगा। जितने एग्जिस्टिंग वाले जो 12 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है या 1023C वाले हैं, उनको मैक्सिमम 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिलेगा। इसका मतलब हर 5 साल में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और अभी भी आपको क्या रूल्स नया एप्लीकेबल है, ये ध्यान से सुनिएगा। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं एक और बात बता दूं कि ये जो सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन है और 1023C का जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें क्या क्या चेंजेस आई है और क्या क्या स्पेशल क्लॉज है, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको विशेष जानकारी ये जानना है कि कौन से डेट में क्या क्या चीजें करनी, क्योंकि अगर ये छूट गया ना तो फिर आपका अगर एग्जिस्टिंग 12 या 80G है तो फिर आपका ये जो एग्जिस्टिंग 12 है वो भी ड्रॉप हो जाने वाला है और आपको फिर वापस से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट नोट करिएगा, और अगर नीचे कमेंट आया ना कि सर आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, तो मैं लिस्ट को अपलोड करके डाल सकता हूं, लेकिन कमेंट आएंगे कम से कम 50 तो मैं करूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं आप लोग ध्यान से नोट करिए। सबसे पहला पॉइंट ये डेट वाइज बता रहा हूं, जितने एग्जिस्टिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। मैं एक और बार बता दूं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो है जिनका सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन है या फिर 1023C का रजिस्ट्रेशन है। तो जो एग्जिस्टिंग, पहला पॉइंट क्या है, जो एग्जिस्टिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनको ये रूल्स एप्लीकेबल होने के 3 महीने के अंदर अप्लाई करना है रिन्यूअल का, अदरवाइज लैप्स हो जाने वाला है। इसका मतलब कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? 31 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर देना पड़ेगा। जितने भी एग्जिस्टिंग 12A वाले लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जिस्टिंग वालों को 31 अगस्त 2020 तक अप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नए चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको जिस साल से वो एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करेंगे, उससे 1 महीना पहले कम से कम एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं पिछला रूल क्या था कि जिस साल से आप एग्जाम्पशन लेने वाले हो ना, उस साल में किसी भी दिन आप अप्लाई कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का साल में अगर मुझे एग्जाम्पशन लेना है तो मैं मार्च 2021 को भी अप्लाई कर सकता था, ये पहले का रूल था। लेकिन अब क्या है, अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 2021 में एग्जाम्पशन लेना है तो मुझे कम से कम 1 महीना पहले, इसका मतलब यह है कि मुझे कम से कम 1 मार्च के अंदर में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा कौन से साल से शुरुआत करने के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021। तीसरा, अगर किसी ने ऑलरेडी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया 3 साल के लिए, तो फिर उनको रिन्यूअल के लिए जो एक्टिविटीज उन्होंने चालू किए, कमेंसमेंट किया, उसके 6 महीने के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर वो जो 3 साल खत्म होने के कम से कम 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। आपको बता दूं ये पूरा वीडियो रिन्यूअल के ऊपर बना हुआ है कि रिन्यूअल के डेट्स या कब तक हम लोग को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। फ्रेश के लिए अप्लाई करने के लिए वाला वीडियो नहीं है, सिर्फ रिन्यूअल डेट्स, कब तक हम लोग रिन्यूअल अप्लाई करना चाहिए उसके लिए वाला वीडियो। चौथी बात, अगर किसी को 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दिया गया है तो 5 साल खत्म होने के 6 महीने, कम से कम 6 महीने पहले उनको रिन्यूअल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम से कम 6 महीने पहले वो अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उनका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा और वो लैप्स हो जाएगा 5 साल वाला। उसके बाद फिर उनको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे बचिए। अगर 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिला है तो साल खत्म होने के 5 साल खत्म होने के जस्ट 6 महीने से पहले आपको रिन्यूअल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर किसी ट्रस्ट ने अपने ट्रस्टी बदले हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट बदला है, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने ट्रस्टी बदले हैं या फिर ऑब्जेक्ट बदला है, तो उनको ऐसा करने के 30 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए और उस अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट को लागू करने के लिए। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट रिन्यूअल डेट्स हैं कि कब हम लोग को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से नए रूल एप्लीकेबल हो गए और कौन कौन से 4 कैटेगरी हैं जिसमें डिवाइड किया गया है ये हमारे एग्जाम्पशन के लिए, हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, और उसके स्पेशल नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी आने वाला है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देते रहना। आज आपका दिन बहुत शुभ हो।